जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज हम खड़े हैं मथुरा के ओल में, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आज 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। सभी लोग उत्साहित हैं बाबा साहब की जयंती के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान रचा था और संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ है। इसी बाबा साहब की उपलब्धियां कोई भूल नहीं पाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे काफी लोग मौजूद हैं, इन सभी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है जी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, कैसे देख पा रहे हैं? देखो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो भव्य कार्यक्रम अपनी ओल ग्राम पंचायत में जो हो रहा है, 134वीं जयंती सर्व समाज मिलकर बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रही है। और बाबा साहब एक ही समाज नहीं, संपूर्ण विश्व मानव के रूप में जाने जाते हैं और बाबा साहब हम सब युवाओं के प्रेरणा होते हैं। हम आगे ऐसा प्रयास करेंगे, बाबा साहब के विचारों को अंदर लेते हुए समाज सेवा में संलग्न रहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अभी और लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? भूपेन निमेश। पत्रकार महोदय, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि ये हमारे पुरखों का ही ये वर्चस्व रहा है कि यहाँ हमारे सर्वधर्म और सर्व समुदायों की तरफ से, ये अकेले हमारे जाटव बस्ती के नहीं है, जाटवों के नहीं है, ये सर्वधर्म सर्व समुदायों के बाबा साहब हैं। और हमारे यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको मानते हैं, अपनाते आए हैं और उनकी विचारधाराओं पे आगे चलते आए हैं। बाबा साहब का जो संघर्ष था, बाबा साहब को क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था, पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी। जी। आज बाबा साहब पढ़ लिख कर उन्होंने अपनी कलम से भारतीय संविधान भी लिखा और आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब को माना जाता है। पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बिल्कुल पत्रकार महोदय, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण विश्व में बाबा साहब की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं स्थापित हैं और ये बाबा साहब के ही वर्चस्व का परिणाम है कि हम और आप इतने हर्षोल्लास के साथ ये जन्मोत्सव मना पा रहे हैं। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, पूरे देश में मनाई जाती है। बाबा साहब हमारे यहाँ सर्व समाज बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब भारत रत्न इंसान है। बाबा साहब को हमारे यहाँ सब लोग मानते हैं, इसलिए बाबा साहब। जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आप जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है और इस गांव में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। जी, एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब की जयंती है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाबा साहब पढ़े लिखे इतने हैं कि भारत का संविधान बना दिया और जनता सुधारता है खूब। अच्छा, बाबा साहब ने बोला था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप पढ़ाते हो? पढ़ा रहे हैं। और क्या, बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कलम में इतनी ताकत होती है कि इसमें सारे हथियार रखे रह जाएंगे। और क्या, सही है। तो जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बाबा साहब जी, आज हमारे पीछे एक बच्चे भी हैं जो कि फौजी की भर्ती में हैं। बच्चों, क्या नाम है आपका? ऋषि कुमारी। आज बाबा साहब की जयंती है, बड़ी खुशी का माहौल है। आप इस यूनिफॉर्म में हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हमको इस जयंती में आने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो, शिक्षित बनो, तो ये संदेश जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। आपको क्या लगता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमें वो ताकत प्राप्त होगी जो बाबा साहब ने बोला था कि कलम में बड़ी ताकत होती है, वो हथियार और तलवार को भी पस्त कर सकती है। हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमारी। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती आज मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है तो मुझे और अच्छा लग रहा है। जी, तो हर साल बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, आप उपस्थित रहती हैं? हाँ, नहीं, मैं अगली बार पहले भी आई थी, आप भी आई। चलिए, धन्यवाद। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामचंद्र करदम है। समता सैनिक दल जिला मथुरा से बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे इस ओल की पावन भूमि को देखते हुए बाबा साहब के जो जयंती समारोह बन रहा है, बहुत ही खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मन रहा है। बहुत ही ऐसा हर जगह पर मनना चाहिए। घर घर में ऐसे बाबा साहब के दीप जलने चाहिए, जो उन्होंने ऐसा प्रकाश फैलाया है संसार में, जो सूर्य की तरह चमके। एक नीचे के तलवे के व्यक्ति होते हुए आज जैसे आसमान में सूर्य चमकता है, उसमें ऐसी क्रांति फैली हुई है। जो भी देन है, जितनी माता बहन है, चारों तरफ जो वैभव दिख रहा है, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, जहाँ तक सब जो रोशनी है, वो बाबा साहब की देन है।
जो मनवादी सोच रखने वाले लोग हैं बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं, आखिर क्यों तोड़ते हैं, क्या कारण है? बाबा साहब की प्रतिमा इसलिए तोड़ते हैं कि ये जो सही बात कहते हैं, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई, बाबा साहब का नाम ही आग का गोला है। बाबा साहब को तरफ जाते हैं, सत्य की तरफ जाते हैं, बौद्ध की तरफ जाते हैं। बौद्ध का मतलब है बुद्धि से काम लेना, और मनुवादी है वो पाखंडवाद से चलते हैं। तो पाखंडवाद की तरफ न जा करके बौद्ध की तरफ जाना है, मंदिर छोड़ करके हमें कॉलेज जाना है, विद्यालय जाना है। जब विद्यालय की तरफ लाइन लग जाएगी तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो सारे द्वार खुल जाएंगे हमारे। जब तक हम मंदिर की तरफ जाएंगे तो हम अनपढ़ रह जाएंगे। अनपढ़ भीख मांगता है और कुछ नहीं कर सकता। जब आप स्कूल जाएंगे, विद्यालय हमारे बच्चे जाएंगे तो सरकारी IAS PCS बनेंगे तो उनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख आएगी तो सारे द्वार खुल जाएंगे। तो शिक्षित बनना विशेष जरूरी है। बच्चों के लिए क्या संदेश है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए? बच्चों को शिक्षा अवश्य देना चाहिए। चाहे टूटे फूटे बर्तन में खाना खाया जाए, चाहे बिस्तर ना हो, जमीन पर सोया जाए, चाहे कपड़े पहनने के लिए ना हो, शादी संबंधों में कम खर्चा किया जाए, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा जरूर दी जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। वैसे ही आप देख पा रहे हैं चारों तरफ, आप एक बार कैमरामैन से कहूंगा छत की ओर दिखाएं। आप देख पा रहे हैं ये उत्साह है, ये बाबा साहब को जानने लगे हैं, पहचानने लगे। इनको पता है कि बाबा साहब ही हमारा एक विकल्प है जो पूरे भारतवर्ष में हमारे लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बने सिंह। सर क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आज, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है, ये तो भारत के विश्व रत्न श्री बाबा साहब अम्बेडकर, बड़ी खुशी होती है। हर्षोल्लास के प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं और हम इस कारवां को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। जब तक हमेशा के लिए देखो मिशन, बाबा साहब का मिशन है जो अधूरा है उसको पूरा करने की इच्छुक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार और आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़कर देखेंगे तो लगातार यहाँ युवा आपको नजर आएंगे, बुजुर्ग आपको नजर आएंगे, महिलाएं आपको नजर आएंगी। यहाँ चारों तरफ आपको पुलिस प्रशासन नजर आएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती नहीं, ये एक त्योहार है। इसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को। तो हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी आप देख सकते हैं सामने में। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। किसी तरीके का दंगा या किसी तरीके का उद्यम यहाँ नहीं होगा। जी हाँ, आप छत की तरफ निगाह कराएंगे तो आप छत पर भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है, चारों तरफ हुजूम लगा हुआ है। और आप इधर भी देखेंगे तो महिलाओं का हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये बाबा साहब को अब जानने लगे हैं, बाबा साहब को पहचानने लगे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने लगे हैं। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।